एवरीवन, आज हम करेंगे मैथ मैजिक क्लास 5th का सेकंड चैप्टर एंगल्स या शेप्स एंड एंगल्स। इसका 21 से स्टार्ट करेंगे। तो हमने इससे पहले एंगल्स पढ़ा था और मैंने जो एक्टिविटी की है, इस एक्टिविटी से आपको अब तक ये तो समझ में आ गया होगा कि राइट एंगल क्या होता है और लेस देन और मोर देन। अगर आपको इससे रिलेटेड बुक में एक्टिविटी आएगी तो वहाँ पे आप आसानी से कर पाओगे। जैसे आपको फर्स्ट इसमें दिखाया गया है, प्रैक्टिस टाइम में लुक एट द एंगल्स एंड इन द पिक्चर्स एंड फिल द टेबल। अब इसमें एंगल को देखना है और उसे टेबल में फिल करना है कि लेस देन है राइट एंगल से या मोर देन राइट एंगल है या राइट एंगल है। जो फर्स्ट वाली एक्टिविटी उन्होंने करी है। और सेकेंड में आपको इस तरह से देखिए हाथ दिया है। देखिए यहाँ पे आपको जो शेप दिया है, अगर वो एल शेप बन रहा है आपको ये नोटिस करना है, वो राइट एंगल होगा। एल शेप से बड़ा बन रहा है तो लेस क्या होगा, मोर देन होगा। एल शेप छोटा है तो लेस। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था एल शेप कैसे बन सकते। देखिए इसके हैंड के बीच में ये कुछ इस तरह का शेप है जो कि एल शेप आ रहा है, तो ये राइट एंगल होगा। काइट देखिए ऐसे रखिए ना काइट को, तो इस तरह से शेप तो आ रहा है, एल शेप आ रहा है ना, तो ये भी राइट एंगल है। यहाँ पे अब देखिए ये इस तरह अगर एल शेप आता तो ये बिल्कुल स्ट्रेट जाता, लेकिन स्ट्रेट नहीं जा रहा है, बड़ा जा रहा है और बीच में गैप भी देखिए बड़ा हो रहा है, तो ये मोर देन राइट एंगल है। ऐसे यहाँ पे भी जो स्टॉप का ये बना है रेड कलर का साइन, इसके जो बीच में यहाँ पे बन रहा है ना एंगल ऐसे, तो ये क्या है, ऐसे ना जा करके ये ऐसे जा रहा है, यानी कि ये इतना बड़ा एंगल बन रहा है, तो ये बड़ा बन रहा है, तो ये भी मोर देन राइट एंगल आएगा। नेक्स्ट पेज में आप देखेंगे इसमें क्या है, कुछ पिक्चर्स डालेंगे और इन पिक्चर में आपको एंगल देखना है और उसको ड्रॉ करना है। जैसे राइट एंगल है तो उसको ब्लैक से करना है कलर, पिक्चर में अपने बुक में ही करेंगे आप। और अगर मोर देन राइट एंगल आ रहा है जहाँ पे, वहाँ पे ग्रीन से करना है और लेस देन राइट एंगल में आपको ब्लू से करना है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ बता देती हूँ, ठीक है। जैसे फर्स्ट में आपको देखिए जहाँ पे हैंड का शेप बन रहा है, ये मैंने एक्टिविटी भी की थी, देखिए यहाँ पे भी बन रहा है, तो ये शेप अगर बिल्कुल देखिए यहाँ पे इनका ये एल शेप आ रहा है ना, तो ये जहाँ पे एल शेप आ रहा है वो आप कहेंगे उसको आप ब्लैक से मार्क करेंगे। ऐसे ही जहाँ यानी कि राइट एंगल कहेंगे आप उसको, ठीक है। ऐसे ही क्योंकि लिखना नहीं, बस मार्क करने, मार्क करके समझ जाएंगे, ठीक है आपके टीचर। सेकंड में जैसे ब्लू से मार्क करेंगे लेस देन आएगा। अब जहाँ यहाँ पे आप कहीं पे शेप देखिए ये है, यहाँ पे कम बन रहा है ऐसे करके, तो ये क्या कहेंगे आप, इसको ब्लू से मार्क करेंगे। और कहीं बड़ा बन रहा है तो उसको किससे करेंगे, मोर देन राइट एंगल, उसको आप मोर देन राइट एंगल को ग्रीन से करेंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ पे ये बहुत ऐसे बड़ा बन रहा है तो मोर देन राइट एंगल बन रहा है। बहुत सारे इसमें आप देखेंगे बहुत सारे एंगल बन रहे हैं। यहाँ पे देखो अम्ब्रेला है तो इनके बीच में ये भी बन रहा है, मोर देन राइट एंगल बन रहा है। अगर राइट एंगल होता तो ऐसे होता ना, तो यहाँ से बड़ा बन रहा है, तो ये शेप आपको देखना है। और यहाँ पे आपको अच्छा ये आपसे बोल रहे हैं कि इन एंगल से आप कुछ ना कुछ बनाइए। जैसे फर्स्ट उसने एंगल से बनाया, क्या बनाया, क्रोकोडाइल का फेस बनाया है। अब आपको इसमें से आप कुछ बना सकते हैं। ये एल शेप है, आप इसको बिल्कुल बंद करके इस तरह से बुक बना सकते हैं। यहाँ पे आप इसे अगर आप इसे बंद करेंगे तो क्या बन सकता है, देखिए पिज़्ज़ा बन सकता है, ऐसे पिज़्ज़ा खाने वाला, बिल्कुल सही है। इस तरह से आप ऐसे बंद करेंगे तो यहाँ पे फैन बन सकता है, हैंड फैन। और यहाँ पे आपका कोन, आइसक्रीम कोन बन सकती है। ये अगर आप इसको गोल कर देंगे तो ये आपकी वॉच बन सकती है, ठीक है। जो यहाँ पे ये आपकी बड़ी वाली निडल यानी कि मिनट की, ये घंटे की निडल हो जाएगी। देखिए 12 बज के लगभग 5 मिनट्स होगा इसमें। तो इस तरह से ये आपने इन शेप से कुछ ना कुछ बनाया है, आप कुछ भी बना सकते हैं। ये वाली एक्टिविटी मैंने आपको बता दी है और आर्म्स वाली एक्टिविटी भी करी है। नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं, एंगल गार्डन है। अच्छा एंगल गार्डन में क्या है, एक जो है बटरफ्लाई है इसमें। ये बटरफ्लाई क्या कह रही है, ये बटरफ्लाई कह रही है कि बातें कर, वो कह रही है कि अच्छा फ्लावर्स से के साथ मैं कुछ एंगल बना रही हूँ, सन के साथ कुछ एंगल बना रही हूँ। जब वो डांस कर रही है तो कौन सा एंगल बन रहा है, यहाँ पे ये पूछ रहे हैं। जैसे ये सन के साथ एंगल बना रही है तो कुछ ना कुछ एंगल बना रही है, ऐसे ही फ्लावर्स के साथ कुछ एंगल बना रही है, ये ऐसे करके। तो जो एंगल बना रही है, अगर फ्लावर है, फ्लावर के साथ
ये। तो इस तरह से एंगल को आपको बताना है कौन सा एंगल बन रहा है। नेक्स्ट में ये लीफ वाली एक्टिविटी है, ये भी करती है। और ये वाली अब देखो यहाँ पे वुड पैकर है जो कि यहाँ पे अपनी बीक को, यानी कि उसकी चोंच होती है ना, उसे बीक बोलते हैं, उसे शार्प कर रहा है। अब वो बीक को शार्प करते हुए कुछ एंगल बन रहे हैं, वो बताने हैं आपको। जिस सपोज यहाँ पे इसकी बीक ऐसे खुली है तो ये लेस देन राइट एंगल बन रहा है। यहाँ पे बीक फिर ऐसे खुली है, लेस देन राइट एंगल बना है। वो अपनी बीक इससे बड़ी ऐसे नहीं खोल सकता है, कभी ऐसा खोलेगा तो तभी बनेगा, यानी कि इतना बड़ा तो खोल नहीं सकता है। यानी कि जितने भी एंगल बनेंगे वो लेस देन यहाँ पे क्या बनेंगे, राइट एंगल बनेंगे। नेक्स्ट में है एंगल विथ नेम। अच्छा, नाम के साथ भी एंगल होते हैं, ये आपको बता रहे हैं। जैसे अगर यहाँ पे एक सुखमन नाम है, इसमें कितने एंगल बन रहे हैं आपको ये बताना है। वो खुद बोल रहा है कि इसमें 11 राइट एंगल्स बन रहे हैं और 10 एंगल बन रहे हैं जो लेस देन है। अब कैसे बन रहे हैं 11, ये आप देखेंगे। देखिए यहाँ पे एस, जैसे अगर उसने एस ऐसा नहीं लिखा है, एस को थोड़ा सा ऐसे ट्विस्ट किया, तो यानी कि थोड़ा सा घुमाया है यूं, ये एक एंगल यहाँ बन गया, बन रहा है, एक यहाँ बन रहा, 3 4 एंगल बन। तो यहाँ पे मैं आपको टिक करते रहे, जैसे 1 2 3 4 5 6 राइट एंगल बन रहे हैं, ठीक है। ऐसे 7 8 9 10 और 11 एल शेप, 11 आपको राइट एंगल दिखाई दे रहे हैं। और वो कह रहे हैं 10 लेस देन कहाँ बन रहा है, देखिए यहाँ पे के है, अगर बीच का हम लेंगे तो एल शेप से छोटा आ रहा है। एल शेप होता है तो कैसे होता है, एल शेप से बिल्कुल छोटा आ रहा, एक यहाँ पे बन जाएंगे और 2 3 3 हो गए, ऐसे 4 5 6 7 8 9 10 10 इसमें क्या होंगे, लेस देन होंगे। अब वो आपसे कह रहे हैं आपको ये एक्टिविटी करनी है। अब कोई भी नाम ले लीजिए, उसमें आपको एक्टिविटी करनी है। सपोज मैंने एक नाम ले लिया मानू, MANU। अब इसमें कितने मर, देखो यहाँ पे एम के बीच में ये बन रहा है एल शेप, 1 ऐसे, एन में 2 3 और यू हम इस तरह से लिखेंगे 4 5, तो 5 इसमें राइट एंगल बन रहा है। लेस देन राइट एंगल कहाँ बनेंगे, 1 2 ऐसे, ए में, ए वाले में 1 2, यहाँ पे 3 4 5 6 7 और 7 बनेंगे इसमें लेस देन राइट एंगल। इसे आप इस तरह से कोई भी नाम लेके आपको करना है। अब ये आपसे कह रहे हैं अगर मैथ की बुक आप इस तरह से रखेंगे, 10 बुक आपने रखी है, फिर एक बुक को आप देखिए इस तरह से 1 के 1, एक बुक कैसे रखनी है आपको, ऐसे इस तरह से, यानी कि ऐसे आड़े रखनी है। एक बुक को आप ऐसे रखेंगे। अब अभी आपने 10 बुक के साथ, अब आप वो कह रहे हैं खाली 6 बुक रख दो, ठीक है। अब 6 बुक यानी कि फिर ऐसे रखो, यानी कि अब उसको स्मॉल एंगल, यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, जितनी ज़्यादा बुक होगी एंगल क्या होगा उतना, जितने ज़्यादा बुक रहेंगे ऐसे 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 ऐसे, तो स्लाइडर का एंगल क्या होगा उतना छोटा होगा, और जितनी कम बुक होगी स्लाइडर एंगल क्या होगा उतना। तो ये आपको नीचे वाली एक्टिविटीज़ में बताया। अब वहाँ पे जैसे ये आपका क्या क्या है, इस तरह से आपका 2 स्लाइडर है पार्क में, एक स्लाइडर तो बिल्कुल चिपका हुआ है और दूसरा स्लाइडर क्या है आपका थोड़ा सा गैप बड़ा है। अब ये पूछ रहे हैं कि इसमें कौन से स्लाइडर में आपको क्या होगा, एंगल कैसे बन रहा है, किस में बड़ा बन रहा है। जैसे यहाँ पे छोटा, आप खुद देखिए यहाँ पे स्मॉल एंगल बन रहा है और यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है। और कौन सा स्लाइडर आपके लिए सेफ है, जिसमें बड़ा एंगल बनेगा वही सेफ होगा, क्योंकि आप दूर तक जाएंगे और आपको क्या होगा, इसमें गिरने का डर कम होगा। फिर यहाँ पे कुछ एक्टिविटी करनी है, मैच स्टिक को लेकर के शेप बनाना है, ये आपको खुद बनाएंगे आप। जैसे आप फिर आपसे ये पूछ रहे हैं कि क्या ये शेप जो बन रहे हैं ये एक दूसरे से, जैसे कि फाइंड आउट हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन ईच शेप, ठीक है, मार्क दें, उसमें कितने एंगल बन रहे हैं उसको मार्क करना है। फिर आपको क्या करना है, अपने नीचे ये बॉक्स में लिखना है क्या इस तरह के आप जो शेप बनाएंगे, अगर आप दूसरे शेप बनाएंगे इतनी ही साइड्स लेके क्या वो उसमें चेंज होंगे या नहीं होंगे एंगल, ठीक है। जैसे आप ये आपने ये शेप बनाया, अब ज़रूरी नहीं आप ये शेप को आप ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। तो क्या वो चेंज होंगे, तो यस इसमें चेंज होंगे, तो सब में क्या होगा, शेप चेंज होंगे ही होंगे। अब जो 3 है इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं 3 को लेके,
तो एंगल चेंज होंगे तो उनके शेप जरूर चेंज होंगे। नेक्स्ट पेज में है लुक फॉर ट्राइंगल इन द पिक्चर्स बिलो। इसमें ट्राइंगल आपको देखना है। जो पिक्चर है ये कुछ पिक्चर दी हैं आपको और इसमें ट्राइंगल कैसे बन रहा है और गैस करना है आपको कि लुक अराउंड फाइंड आउट मोर प्लेसेस वे ट्राइंगल यूज। इसमें देखना है ट्राइंगल कहाँ कहाँ यूज़ हो, जैसे इसमें साफ दिख रहा है। एक तो यहाँ पे हो रहा है यूज़ ट्राइंगल का, दूसरा इसमें बहुत सारे ट्राइंगल ऐसे ये सब क्या हो रहे हैं, यूज़ ट्राइंगल बन रहा है। ये वाले में भी ट्राइंगल बन रहे हैं, ऐसे भी बन रहा है, ऐसे भी बन रहा है और अंदर ही बन रहे हैं इस तरह से। तो इस बहुत सारे ट्राइंगल बन रहे हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है कि वाई ट्राइंगल आर यूज इन दिस टावर। क्यों, ये आपको गैस करना है क्यों एंगल, जब आप टावर बनाते हैं उसमें ट्राइंगल का क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं उसे मजबूती देते हैं, ठीक है। हम जितना हम देखेंगे ट्राइंगल से हम उसकी क्या निकालते हैं, जैसे हम ये बना रहे हैं ना दो, तो इसके बीच में ट्राइंगल देखेंगे आर्किटेक्चरल ट्राइंगल, तो किस ट्राइंगल पे कौन सा फिक्स होगा, वो अगर ट्राइंगल के हिसाब से बनाएंगे तो उसमें क्या आएगी, मजबूती आएगी। फिर ये एक्टिविटी है वॉश की, ये भी आपको मैंने कराई है। अब आपको यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जस्ट सी द एंगल, सी व्हेन द हैंड्स मेक अ राइट एंगल, आई नो इट इज़ 9 o'clock। जैसे 9 o'clock हो रहा है, यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है। फिर आपको नीचे क्लॉक दिया है, आपको क्या करना है, कुछ ड्रॉ करना है राइट एंगल, उसमें ज़रूरी नहीं 3 और उसमें हो। तो यहाँ पे आपको जैसे 9 o'clock हो रहा है तो सेम अगर आप 3 o'clock बनाएंगे तो 3 o'clock में भी क्या होगा, इस तरह से 3 o'clock में भी राइट एंगल होगा। और यहाँ पे अगर आप 6 और देखिए 6 और 3 में रखेंगे तो ये भी राइट एंगल है, तो 6 कितना होगा 6:15। ऐसे 6 और 9 में रखेंगे, यानी कि बहुत छोटा है, तो 6 और 9 में होगी तो 45, तो ये भी राइट एंगल बनेगा। तो बहुत सारे केसेस बनेंगे, उसे आपको भरना है। फिर यहाँ पे आपको कुछ वॉचेस दी हैं और ये बताया गया है कि इसमें टाइम भी बताना है और एंगल लिखने है कि कौन सा राइट एंगल है, कौन सा लेस देन है, कौन सा मोर देन। अब जैसे फर्स्ट वाला हम कर लेते हैं। देखिए एल शेप से ये छोटा आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, लेस देन है। लेस देन टाइम कितना हो रहा है यहाँ पे 7:25 हो रहा है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे टाइम 8:15 हो रहा है, तो बहुत बड़ा बन रहा है ना, तो यहाँ पे मोर देन कहेंगे। यहाँ पे भी बड़ा बन रहा है तो यहाँ पे भी मोर देन आएगा। और टाइम कितना आएगा 9:10। और इसमें भी आपका मोर देन बड़ा एंगल बन रहा है, टाइम कितना हो रहा है 9:25। और एंगल कौन सा बन रहा है मोर देन। यहाँ पे लेस देन बन रहा है क्योंकि टाइम है आपका 10:05 और लेस देन बन रहा है वो एंगल 90 से लेस हो रहा है। फिर नीचे वही एक्टिविटी आपको बार बार करनी है। इसमें आपको क्या करना है, ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक। क्लॉक की यानी कि निडल बनानी है, ठीक है, क्लॉक निडल बनानी है और उसमें एंगल बनाना है कि विच इज़ लेस देन अ राइट एंगल, राइट एंगल से छोटा होना चाहिए। तो एक दो हम कर लेते हैं, राइट एंगल से कब छोटा होगा, इसमें जैसे आपने यहाँ लिया और एक ऐसा करेंगे तो वो छोटा हो गया, ऐसे इसमें ये लेंगे तो ये राइट एंगल से छोटा होगा, तो इस तरह से आपको ड्रॉ करनी है। फिर टाइम भी लिखना है, इसे यहाँ पे है 1, ठीक है, छोटी सी 1 में, दूसरी 12 पे, तो 12 से थोड़ा सा इधर है, यानी कि 12 से कम है, ठीक है। अच्छा, इस शेप को मैचस्टिक पजल है, ये आपको बनानी है और ये हम कर भी चुके हैं पहले। अब फिर वो ये कह रहे हैं कि अपू एंड किट्टू आर प्लेइंग कैरम बोर्ड। अब वो है स्ट्राइकर को हिट कर रहा है अपू। अब अपू कह रहा है कम बैक एट द सेम, उसी एंगल में वापस आ गया। यानी कि आप स्ट्राइकर को जिस एंगल में आगे प्रेस कर रहे हैं उसी एंगल से वापस आता है। देखिए यहाँ पे अगर उसने स्ट्राइकर को यहाँ पे वापस आ रहा है, इसका मतलब उसने यहाँ से ऐसे प्रेस किया, तभी वो उसी एंगल में वापस, यानी कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा वही एंगल यहाँ पे बन। अगर यहाँ पे सपोज
20 का एंगल बनेगा तो यहाँ पे भी 20 का एंगल बनेगा। यानी कि स्ट्राइकर को आप प्रेस करते हैं और वो दूसरी वाली साइड यहाँ से इस वाली साइड में जाकर के जो एंगल बनाता है वापस आके वो वही एंगल रिपीट होता है। In the picture there are A, B and C are shown. Draw a line to show from which point K2 should hit the to get the queen. अब वो यहाँ पर क्वीन है, कहाँ पे क्वीन, इसको अगर वो यहाँ तक, तो जो एंगल यहाँ बना रहा है ना वो इस साइड में वही एंगल बनना चाहिए। यानी कि यहाँ से अगर ऐसे हिट कर रहा तो सेम एंगल बनाना चाहिए। नेक्स्ट एक्टिविटीज़ है, इसमें क्या है, कट अ सर्किल ऑफ पेपर। एक पेपर को काटना है, फिर उसको हाफ करना है, फिर हाफ कर। अब जैसे आपने एक पूरा सर्किल ये पेपर का लिया, ठीक है, आपने आधा किया। अब आधा करने के बाद अगर आप फिर उसका आधा करेंगे, ठीक है ना, ये आपने सर्किल ले लिया। अब इस सर्किल का हाफ करेंगे। जब इस सर्किल का हाफ होगा तो कुछ इस तरह का शेप आएगा, फिर उसका हाफ करेंगे इधर, यानी कि यहाँ पे फिर अगेन एल शेप आ गया। कौन सा शेप आ रहा है, इस वाले में, इसमें ये एल शेप आ रहा है, तो ये 90 डिग्री का बन रहा है, यानी कि ये वाला एंगल बनेगा 90 डिग्री का। अब आपने इसको फिर फोल्ड कर दिया तो यहाँ पे देखिए एल शेप से, एल शेप कैसे बनेगा, इसका एल शेप ऐसे बनेगा, तो उससे बहुत छोटा जा रहा है, तो ये आपका लेस देन 90 एंगल, कितना भी होगा लेस देन होगा। फिर आपको इस तरह से सर्कल बनाया है। अब इसमें आपको बताया गया है यहाँ पे 0 डिग्री है। अब ये लेस देन 9, बिल्कुल सेम ये शेप यहाँ बन रहा है, तो ये 45 का बन रहा है, तो लेस देन 90 डिग्री। ये बिल्कुल एल शेप आ रहा है 90, और यहाँ से बढ़ रहा है तो मोर देन 90 एंगल बन रहा है। तो पेस्ट इट ऑन अ ओल्ड कार्ड। तो आपको इस तरह से काट के ये एक्टिविटी ये भी आप कर सकते हैं। फिर है मेक अ रेड हैंड विथ अ थिक पेपर फिक्स टू द सेंटर। इसमें इस तरह से वॉश भी बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि यूज़ योर डिग्री क्लॉक। ये डिग्री क्लॉक है टू मेजर राइट एंगल ऑफ योर पेंसिल बॉक्स इन द मेजर ऑफ द राइट एंगल। तो मैंने आपको ये क्लॉक से भी बता दी है, अगर आपको खुद इस तरह से बना सकते हो ये भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है कैन यू गैस हाउ मैनी डिग्री इन द एंगल आर। इसमें कितनी डिग्री आप ये गैस कर सकते हो, गैस कर सकते हो। क्यों, अगर आप डिग्री क्लॉक बनाओगे तो बहुत सारा डिग्री क्या होता है, देखिए डिग्री होता है ना, जैसे मैंने 60 लिखा, इसके ऊपर जो ये मार्क को डिग्री बोलते हैं, ठीक है। जैसे इसने 0 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री ये बनाए हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जब आपको इस तरह से फोल्ड करोगे तो यहाँ पे 8 बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं, 8 बन रहे हैं। यानी कि 0 डिग्री 45 फिर 90, फिर यहाँ पे क्या आएगा 90, फिर 45 जोड़ेंगे, फिर 180, फिर उसमें 45 जोड़ेंगे, फिर यहाँ पे 270 आएगा, फिर 270 45 जोड़ेंगे, फिर यानी कि पूरा 360 डिग्री का बनेगा गोल। तो 360 डिग्री का पूरा जो ये होता है ये 360 डिग्री का होता है, जो राउंड शेप होता है। यहाँ पे है हाफ ऑफ अ राइट एंगल। अब राइट एंगल कितना होता है, देखिए राइट एंगल 90 का होता है, और 90 का हाफ यानी कि ये, इसको आप काटेंगे 2 4 8 2 5 10, तो कितना आएगा 45। तो 90 का आधा कितना होता है 45, हाफ मैंने आधा, 1/3 ऑफ 90। अच्छा 90 है उसका 1/3 कर देंगे तो कितना होगा 3 1 जा 3 3 3 जा 9 30। तो सेकंड वाले में आपका आएगा 30 डिग्री। इसको मैं अच्छे से लिख देती हूँ। फर्स्ट वाले में आएगा 45 और सेकंड में आएगा 1/3 यानी कि 30। 4 में 2 टाइम्स, अब 2 टाइम्स यानी कि 2 गुना, 90 का 2 गुना कितना होगा, इसको डिग्री लिखते हैं, ठीक है, हम इस एंगल को डिग्री में लिखते हैं 180 डिग्री। तो डिग्री जो है इससे कंफ्यूज मत करें, डिग्री क्या है, डिग्री जो गोला सो है ना ये इंडिकेट करता है कि हम डिनोट करता है डिग्री को। तो इसका 1 दुगुना कितना है 180। मेजर द एंगल फ्रॉम वेयर K2 शुड हिट द स्ट्राइकर एट पेज 30। उसको आप एंगल को बताओगे, तो पेज 30 में आपने देख लिया K2 यहाँ पे अगर कौन सा एंगल होगा, यहाँ पे देखिए बिल्कुल हाफ आ रहा है ना, ये एल शेप का हाफ आ रहा है, तो यहाँ पे 45 होगा। तो इसका मतलब यहाँ से वो इसको जब ये करेगा तो ये भी कौन सा एंगल बनेगा 45 या लेस देन 90 डिग्री। इसमें पेपर से एरोप्लेन बनाना है ये एक्टिविटी। फिर
उसमें ये देखना है कि उसको खोल के कितने एंगल 90 है, कितने 90 से कम है, कितने 90 से ज़्यादा है। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। जब भी आप किसी पेपर को फोल्ड कर रहे हैं, यानी कि ये पेपर है सपोज, इसको जब आधा कर रहे हैं और फिर जब इसका और आधा कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहे हैं ना, वो 90 का ही बन रहा है। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई। अब जो उसको फिर फोल्ड कर देंगे, फिर और आधा बनेगा, जैसे यहाँ पे बन रहा है, तो ये लेस देन ही बनेगा हमेशा। अब आप अगर इस 90 से इधर को कोई डॉटेड लाइन आ रही है, तो वो मोर देन 90 आएगी। एक बार और समझ लीजिए, ये है आपका 90, जो भी डॉटेड लाइन आपका ऐसे जाएगा वो मोर देन 90 होगा, और इस 90 के डॉटेड लाइन जो अंदर को आएगा वो लेस देन 90 होगी। तो एक्टिविटी बार बार इसलिए कराई जा रही है ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। और फाइंड आउट, उसमें यही है लास्ट में, फाइंड आउट एंगल ऑफ 45 90, यानी कि दो ही एंगल आपको बताने हैं। एक एल शेप को बिल्कुल जो आधा होगा, ये एल शेप है, इसका जो बिल्कुल आधा होगा वो 45 होगा, और एल शेप जो आएगा वो 90 होंगे। तो ये दो एंगल यहाँ पे 45 और 90 दो आपको बताने हैं। अब योगा करते समय भी कुछ एंगल बनते हैं। अब वो कह रहे हैं वो एंगल आप उससे मेजर करिए कौन सा एंगल है। आसन करते हैं ना योगा, तो कितने एंगल बनते हैं, जैसे 90 से ऊपर कितने बन रहे हैं, 90 से कम कितने बन रहे हैं, 90 से 90 के। तो यहाँ पे बिल्कुल जो ये शेप आ रहा है एल शेप, तो ये तो 90 का ही लग रहा है हमें, यहाँ पे तो 90 बन रहा है। यहाँ पे देखिए इसके हैंड और ये अगर इसको हम इस बिल्कुल एल शेप लें, तो इससे क्या आ रहा है, ये बीच में गैप कम आ रहा है, तो लेस देन होगा। ऐसे इसका हाथ देखिए ये बड़ा आ रहा है, इतना बड़ा खुल रहा है, तो मोर देन होगा, और यहाँ पे भी मोर देन होगा। तो ये आप इस तरह से करेंगे। अब है डी गेम, यानी कि ये प्रोटेक्टर होता है, इसको ये गेम बोल रहे हैं, यानी कि आप अभी ही आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होगा, आप देखिएगा। अब इसमें बिल्कुल बताया गया है। अब आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि कौन सा एंगल कहाँ पे होता है। ये जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है ये एल होती है, 90 यहाँ पे है, 90 से कम होगा यानी कि 0 10 यहाँ तक 89 तक, तो ये लेस देन होगा। उसके बाद आप जैसे यहाँ बढ़ते जाएंगे मोर देन होगा। फिर यहाँ पे ये गेम खेल रहे हैं, कह रहे हैं कि यू कैन प्ले द डी गेम विथ योर फ्रेंड्स, यू ड्रॉ एंगल, योर फ्रेंड विल guess the measure of the angles, then you use your D to measure it. The difference between the measure angle and the guess will be your friend's score. The one with the lowest score will be the winner. यानी कि आप कुछ ड्रॉ करेंगे, आप बिल्कुल ड्रॉ करेंगे, आपके फ्रेंड्स उसको इससे नापेंगे प्रोटेक्टर से, और जिसके उसमें गैप, जैसे आप सपोज आपने 45 ड्रॉ किया और आपके फ्रेंड ने प्रोटेक्टर से नापा, आपका बिल्कुल 45 आ गया, यानी कि आपके बीच में गैप कुछ नहीं आया। लेकिन अगर आपने 45 ड्रॉ किया और आपका 40 आ गया, तो आपके बीच में गैप आया ना कुछ, तो 5 डिग्री का आया, तो कुछ गैप तो आया है। और अगर आपके फ्रेंड्स ने वही 45 ड्रॉ किया और उनके बीच में गैप जो है वो 43 का है, यानी कि 43 में यहाँ पे गैप कितना आया है, 43 से 45 घटाएंगे तो 2 डिग्री का, और आपका गैप कितना है 5 डिग्री का, यानी कि आपका गैप ज़्यादा है और उसका गैप कम है, तो जिसका लोएस्ट गैप आएगा वो विनर होगा। यहाँ पे उसका स्कोर, जैसे आपने 45 पे किया तो यहाँ पे स्कोर आपके फ्रेंड का बढ़ गया, बट अब सेकंड में हो सकता है आपका बढ़ गया, तो उसका स्कोर यहाँ पे उसने एक बार उसको मिल गया, अब नेक्स्ट में आपको मिल गया, फिर उसी को मिल गया, तो विनर आपका फ्रेंड होगा। ये एक्टिविटी आपको आप अपने फ्रेंड्स के साथ करेंगे। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करिए, साथ ही चैनल क्रिएशन विद चिल्ड्रन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके।